नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे और गुड डिसीजन मेकिंग पे हम बात करने वाले हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और कष्ट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञाकारी शिष्य दूत मारुति नंदन हनुमान के विषय में बात करने वाले हैं। इनके जीवन से हमें हर समय सीखने का, इनका कार्य करने की पद्धति, इनका तरीका, इससे हमें सीखने का, मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है इन्होंने। इनकी लाइफ सरल, जीवन सरल, पर इनका डिसीजन मेकिंग बेस्ट इन लाइफ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मित्रता सुग्रीव से हुई, इसके बाद जब इन्होंने सीता माता की खोज के लिए आगे बढ़े, तो इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया और पूरी निष्ठा से साथ दिया। हमें अपने मित्र, प्रेम संबंधी, सखा, सबका मित्रतापूर्वक समर्पण के साथ सहयोग करना चाहिए। इन्होंने बेस्ट मैनेजमेंट का उदाहरण लाइफ में प्रस्तुत किया। इन्होंने जब जरूरत लगी तो पूरी वानर सेना को सुसंगठित किया और उसकी लीडरशिप खुद ली और सबके साथ मिलके इन्होंने सीता माता की खोज के लिए आगे बढ़े। जब इन्होंने सीता माता की खोज के लिए आगे बढ़े, समुद्र पार करना ये छोटी बात नहीं है। इन्होंने समुद्र पार किया। बीच में इनसे सुरसा डाइन मिली, जो कि कोई भी आसमान मार्ग से उड़ के जाता था तो उसको निगल जाती थी। तो इन्होंने देखा कि ये जा रहे हैं। फिर सुरसा डाइन ने बोला, रुक जाओ, मुझे तुम्हें निगलना है, तुम मेरे मुंह में आ जाओ। तो उसने मुंह बड़ा किया, तो हनुमान जी ने उसका डबल मुंह बड़ा किया। उसने 8 योजन का मुंह बड़ा किया, तो इन्होंने 16 योजन का आकार बढ़ाए और इन्होंने 32 योजन का सुपनखा ने, सुरसा ने बनाया मुंह। तो इन्होंने क्या किया, एकदम रूप छोटा किया और उसके मुंह में गए और तुरंत बाहर आए और बोले, माते आपकी भी रह गई और मेरी भी रह गई। आपकी इच्छा थी कि मैं अब सबको अपने मुंह में समाऊं और मेरी आपकी इच्छा मैंने पूरा कर दी। अभी अब मेरी इच्छा है कि मेरे को प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए मेरे को आगे बढ़ने दीजिए। तो इससे होती है हमारी बुद्धिमानी कि हम कोई भी कार्य कितनी बुद्धिमत्ता से कर रहे हैं, लीडर होके कर रहे हैं। उन्होंने लंका में पहुंचा। लंका में एक श्रापित राक्षसी थी। उसको श्राप मिला था कि जब तुमको एक बंदर लात मारेगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लंकिनी थी। उन्होंने लंकिनी को पैर मारा और उसका उद्धार हो गया। काम करने गए हैं एक, इनके करने की पद्धति देखिए कि वो कैसे कैसे सब अचीवमेंट किया उन्होंने। इससे हमारे लाइफ में ये सीखना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, हम सबको तोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर उन्होंने ढूंढते ढूंढते सीता माता का अशोक वाटिका में खोज किया। उन्होंने जब सीता माता के पास गए तो एक छोटे रूप में गए, आकार छोटा करके गए, एक बालक के रूप में। जैसे कि बालक अपनी माँ के पास जाता है तो कैसे छोटा रूप रहता है, वैसे गए। तो इससे उनकी बुद्धिमत्ता का ये समझ में आता है कि उन्होंने जब जरूरत लगी समुद्र पार करने का तो बड़ा रूप बनाया और जब माँ के पास जाने की बारी आई तो रूप छोटा कर लिए। तो इसी तरह हमें अपने अपनों के साथ कभी बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत लगे तब अपना आप रूप बढ़ाइए। फिर उन्होंने अक्षय कुमार आया। अभी सीता माता को तो पता चल गया, अभी उनको तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको दुश्मन का देखना भी तो था, कितना बलशाली है, उसका क्या है,
हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। इससे हम उनकी थिंकिंग, हमें अपने थिंकिंग के विषय में सोचना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, कैसे हमें इससे बाहर निकलने का है। तो सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग करेक्ट होनी चाहिए लाइफ में। उन्होंने सीता माता से आज्ञा लिया कि माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, फल है खाऊं? तो माता ने इशारा किया कि ठीक है आप खाइए। अभी उनका स्वभाव ही पेड़ को रात में सोए तो हिला हिला के जगाने लगे। हिला के मतलब कि उनका काम ही था कि तोड़ फोड़ करना, ताकि उनसे कोई रोके। तब उन्होंने अक्षय कुमार आया, उन्होंने अक्षय कुमार को लपेट दिया वहीं पे। फिर ये बात रावण तक पहुंची कि एक बंदर आया है और वो बहुत बलशाली है और अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। फिर उन्होंने, रावण ने क्या किया, अपने बेटे मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत को भेजा कि जाके कौन है उसको पकड़ के लेके आओ। अभी उनका रास्ता खुल गया कि अभी हमें कैसे महल में पहुंचने का रास्ता तो मिल गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तो आशीर्वाद है उनके पीछे। उन्होंने क्या किया, फिर वो आया, इंद्रजीत आया। उसने क्या किया कि सब अस्त्र शस्त्र से उन्हें बांधने की कोशिश किया, पर उनको बांध नहीं पाया। तो उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने सम्मान, देखिए उनका करने का, सम्मान करने का तरीका, उन्होंने प्रणाम किया और खुद समर्पण हो गए, उससे बंध गए। इससे हमें ये होता है कि हमें जब अपना पावर दिखाने का है तो हम पावर दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने मेघनाथ का नहीं किया, मेघनाथ के आगे समर्पण नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र के आगे समर्पण किया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान किया। तो इसलिए कोई भी आदेश हमें किसी का मिलता है, अगर बड़े बुजुर्ग किसका मिलता है जिससे हमें लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको हमें सम्मान करना चाहिए। फिर उन्होंने रावण के दरबार में लेके गए। अभी वहां पे देखे कि बोले कि यही बंदर है जो कि अशोक वाटिका उजाड़ा, अक्षय कुमार को मार दिया। फिर लोग, इंद्रजीत ने बताया कि हाँ यही है। फिर उन्होंने बोला कि अब एक काम करते हैं कि इसको मृत्यु दंड दे देते हैं, हमारे बच्चे का वध किया है तो इसको मृत्यु दंड दे देते हैं। तो तुरंत विभीषण खड़े हुए, बोले नहीं, इसको मृत्यु दंड नहीं, इसको आप अंग भंग कुछ भी कर सकते हैं, पर मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वामी का कार्य पूरा करने के लिए आया है, ये हमें क्षति पहुंचाने के लिए नहीं आया। तो हनुमान जी ने मुस्कुराए, सोचे कि अब तो मेरा काम सफल है। फिर उसने क्या किया कि पूरा उनकी पूंछ में तेल लगाए, कपड़े से बांधे और आग लगा दिया, और बोलता है इससे हमारे सब नगरवासी इसको देख के खुश होंगे, बच्चे खेलेंगे। हनुमान जी ने खुश हो गया कि अब तो हमारा कार्य पूरा होने वाला है। उनका देखिए सोचने की क्षमता, देखिए उन्होंने कैसे कैसे अपने माइंड में पहले से बिठा के रखा कि हमें करना क्या है। प्लानिंग, हमारे लाइफ में इस तरह हमें प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें अपने एम पे, गोल पे कैसे अचीव करने का है। उनकी पूंछ में आग लगा दिए। उन्होंने क्या किया, पूरा लंका को जला डाला। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि वो राम भक्त था। और जलाने के बाद उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और आंख बुझाई और रिटर्न प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। ये तो उनकी बुद्धिमत्ता का हमें सीखने को मिलता है। अब ये नेतृत्व, उन्होंने क्या किया, पूरे वानर सेना से पुल बांधना, समुद्र पे पुल बांधना आज के समय में भी इम्पॉसिबल है, पर त्रेता युग में आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले प्रभु श्री रामचंद्र ने बांध के दिखाया, जो कि आदम का पुल आज भी वहां पे पड़ा है। रामेश्वरम में पत्थर हैं जो पानी पे तैरते। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ गई कि सब हनुमान जी के नेतृत्व में वह नल नील ने पुल बांधा, ये तो हम सब जानते हैं। एक पत्थर को प्रभु श्री रामचंद्र ने उठाया और पानी में छोड़ दिया और वो पत्थर डूब गया। तो
रामचंद्र जी ने हंसने लगे। फिर उन्होंने, हनुमान जी ने और लोगों ने पूछा कि प्रभु आपने तो पत्थर छोड़ दिया। बोलते हाँ हमने छोड़ दिया और वो डूब गया। बोलते प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो पानी में तैर कैसे सकता है, वो तो दुनिया में ही नहीं रह सकता, इसलिए वो डूब गया। हम आपके आशीर्वाद से कर रहे हैं इसलिए हमारा तैरता है। इससे प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा हनुमान को समझ गए कि एक मेरा कितना प्यारा भक्त है। इससे हमारी लाइफ में ये सीखने का है कि हमें आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। अपने जो हमारा लीडर है या जो हमारा मैनेजमेंट है उसके सामने हम कितने वफादार हैं, कितना सही डिसीजन लेते हैं। एक और है नो रेस्ट। लाइफ में जब तक हम कोई काम अचीवमेंट नहीं होता है हमारा, तब तक रेस्ट नहीं लेना चाहिए। यही हनुमान जी ने किया। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध जीत गए, जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक एक सेवक के रूप में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के साथ खड़े रहे, पीछे खड़े रहे। इस तरह से हमें लाइफ में ये सीखना चाहिए कि जो कार्य हमें दिया गया है जब तक कंप्लीट न हो तब तक हम न रुकेंगे न थकेंगे। आज के इसी अंक के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।